नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम अदानी का साम्राज्य पूरी तरह से जड़े से क्यों हिल गई। आखिर कौन है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जिसके एक रिपोर्ट से ही अदानी समूह का साम्राज्य पूरी तरह से हिल गई। सबके दिमाग में सिर्फ गौतम अदानी चल रहा है, बाहर से लेकर के संसद तक सबके दिमाग में सिर्फ गौतम अदानी का ही चर्चा हो रहा है। और दोस्तों, ये लाजमी भी है क्योंकि जो बड़े उद्योगपतियों का जब शेयर बहुत ही तेजी से डाउन होते हैं तो उस देश के साथ साथ पूरे दुनिया में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका कारोबार पूरी दुनिया में ही फैला रहता है। अब दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्या रीजन हुआ कि जो अदानी समूह के शेयर इतनी तेजी से डाउन हो गए, जो एक ही हफ्ते में लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है अदानी समूह का। दोस्तों, अमेरिका का एक छोटा सा रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग का काम है जो पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उन पे वो कड़ी निगरानी रखता है कि कोई करप्शन या गोलमाल या गड़बड़ियों पे वो नजर रखता है, उसका पोल खोलता है, उसका सच्चाई लाता है, उसका यही मकसद है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग पहली बार ये अदानी समूह पे ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसके पहले भी लगभग वो 20 कंपनियों को एक करप्शन में पकड़ चुका है हिंडनबर्ग। अब दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट प्रकाशित होता है। उस रिपोर्ट में गौतम अदानी के जो कंपनी है उस पे वो करप्शन का आरोप लगाता है। उसका मानना है जो अदानी समूह इतनी तेजी से ऊपर यानी डेवलप हो रहा है, एक कहीं न कहीं बहुत ही तेजी से करप्शन, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे बहुत ही तेजी से लूट करके एक कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, तभी से लेकर के अब तक का जो अदानी समूह है उसके शेयर बहुत ही तेजी से डाउन हो रहे हैं। अब तक लगभग 26% इस शेयर में गिरावट हो चुकी है और एक ही हफ्ते में दोस्तों लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है अदानी समूह का। अब एक अदानी समूह बहुत ही बड़े बड़े कारोबार करती है, जैसे अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी बंदरगाह हो गया, अदानी ग्रीन हाईवे, पेट्रोल। अब देखेंगे इजराइल में अभी हाइफा जो बंदरगाह हुआ, इसको भी अदानी ग्रुप ने ही लिया। यानी इसके बहुत ही बड़े बड़े कारोबार होते हैं, इसीलिए दोस्तों पूरे दुनिया में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब इसके शेयर डाउन होंगे तो जहां इसका व्यापार होगा तो जाहिर सी बात है उस कंपनी या फर्म का या फैक्ट्री का वहां भी वो कारोबार धीमा हो जाता है। दोस्तों, समस्या ये भी हो जाता है जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनका जो लोन की प्रक्रिया होता है वो बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है। गौतम अदानी पे लगभग 2 लाख करोड़ का लोन है और उसमें से लगभग 1,150 लाख करोड़ का उन्होंने विदेशों से कर्जा ले रखा है। अब उस कंपनियों को भी डर है जो इन्होंने जो लोन दे रखा है गौतम अदानी समूह को। दोस्तों, यही समस्या होती है कि जो हिंडनबर्ग है वो बहुत ही बारीकी से हर कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह से निगरानी रखती है कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है तब से अदानी समूह का जो शेयर है उस पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही तेजी से इसके डाउन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक क्या वाकई में सच है? क्या इस पे भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? अब तक तो सेबी को ये दे देना चाहिए आदेश कि इस पे सही रिपोर्ट प्रकाशित करे कि ये सच्चाई है या झूठी अफवाह फैलाई गई है कि अदानी समूह में करप्शन बहुत ही तेजी से हो रहा है। दोस्तों, कितने लोगों का मानना ये भी है कि जो भारत के उद्योगपति इतनी तेजी से ऊपर उठ रहे हैं
उनको कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस पे ये अपना राय आप लोग भी रख सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या ये वाकई में सच्चाई है कि करप्शन हो रहा है अदानी समूह में, या इनके साथ कोई धोखा हो रहा है।